तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मानव बेस्ट फिल्म्स एंड जहां हम लाते हैं आपके लिए गाड़ियों से जुड़े सारे ही अपडेट्स और रिव्यूज़। मैं हूं मानव बेस्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर हैचबैक के बारे में जो कि आप मेरे सामने देख ही पा रहे हैं, जिसका नाम है मारुति सुजुकी बलिनो। एंड ये जो है, इसके बाद एक और हमारे पास अभी आप लोगों को फेसलिफ्ट देखने को मिला है बलिनो का ईयर 2023 में, शायद से ईयर 2023 में आप लोगों को एक और फेसलिफ्ट देखना पड़ा है। ये हम डिस्कस करेंगे इसके कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बारे में, यानी कि इस गाड़ी को रखने का टोटल खर्चा क्या आता है। चलिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मारुति, वैसे कहते हैं, कहा जाता है कि मारुति एक रिलायबल कार है, एक कम ओनरशिप, कम कॉस्ट लगाती है ओनरशिप को एक्सपीरियंस करने की, ऐसा ये सब कहा जाता है मारुति के बारे में। बट ये इस बात में कितनी सच्चाई, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट की। मारुति बलिनो ये जब मैंने ली थी, मेरे को ऑन रोड इसका पड़ा था लगभग 9.50 लैक्स के आसपास ही मुझे पड़ी थी। ये मेरा टॉप एंड मॉडल था। उस समय का टॉप एंड जेटा ही आता था। इससे टॉप एक अल्फा आता था पहले, बट वो अल्फा इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था मारुति ने उस टाइम पर। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, आप लोगों को हो सकता है कि कहीं किसी स्टेट में कम हो, किसी स्टेट में ज़्यादा हो। बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रोड टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ता है, बट मेरे को ये ऑन रोड जो कॉस्टिंग इसकी पड़ी थी वो 9.50 लैक्स थी। कुछ मैंने डिस्काउंट भी लिया था, मेरे ख्याल से 9.20,000 का डिस्काउंट बाद में मुझे मिल गया था, तो 9.30 9.25 के आसपास मुझे इनिशियली ये पड़ी थी। तो ये कुछ था इस गाड़ी के बारे में। तो ये तो कुछ था इसके इनिशियल कॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट आती है इसका इंश्योरेंस कॉस्ट। पहली बार इंश्योरेंस लेने पे आपको अराउंड 20 to 25,000 देने पड़ते हैं। एंड अभी जो रिसेंटली इसकी एक इंश्योरेंस हुई है वो 12, उसमें 12,500 के अराउंड मैंने इसमें दिया है, जो कि है ज़ीरो डेप्थ में ही कवर्ड। ये गाड़ी आप लोगों को इंश्योरेंस इसकी थोड़ी सी वो है, डिपेंडिंग ऑन द कवरेज, रिन्यूअल, या आप जो भी समझ लें, इन सब पे इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसकी फ्यूल कॉस्ट के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस मारुति सुजुकी बलिनो के बारे में। बहुत सारे वो हैं इसके कि मारुति सुजुकी बलिनो 2021 का एवरेज भी देती है, एंड कुछ लोगों का कहना है कि ये 12-13 का भी एवरेज देती है। अब मैंने एक चीज़ इस बलिनो में जो एक्सपीरियंस की है फ्यूल के मामले में, तो मुझे इसने माइलेज 12, 13, 14 का भी दे रखा है, और इसने मुझे माइलेज 22 तक का भी दे रखा है। अभी जिस स्टेट में मेरी गाड़ी है, इस स्टेट में ये मुझे 14 का माइलेज देती है अगर मैं आराम से चलाऊँ तो, और थोड़ा सा वैसे चलाऊँ, एग्रेसिवली चलाऊँ तो ये 12-13 के अराउंड देती है। मतलब ये मान के चलो 14 ही ये मुझे एग्रेसिवली ड्राइव करने पे दे रही है, 14 ही ये मुझे नॉर्मल ड्राइविंग पे दे रही है। 14-15 के से ऊपर मुझे अब ये माइलेज नहीं दे पाती। जब इनिशियली मैंने नहीं ली थी, इसमें कुछ भी मैंने मॉड्स नहीं कराए थे, तो उस समय पे ये मुझे माइलेज 22 तक का भी दिया। अब आप लोग कहेंगे कि माना भाई ऐसा क्या मॉड करा रखा आपने, दिख तो कुछ रहा नहीं। तो उसके लिए आप लोगों को मेरी मॉडिफिकेशन ऑफ बलिनो वाली वीडियो में जाना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन इन द बलिनो में मॉडिफिकेशन क्या क्या हो रही है उसकी वीडियो एक अलग से बना रखी है मैंने, वो आप जाके देखिए। प्लेलिस्ट में भी होगा बलिनो के बारे में। बलिनो का एक अलग प्लेलिस्ट होगा, मेरे पास जैगवार है उसका अलग प्लेलिस्ट है, सब चीज़ का एक अलग अलग प्लेलिस्ट है। जब आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं तब मैं एक ट्रिप पे होऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, तो इसी वजह से ये वाला वीडियोज़ आप देख रहे होंगे। तो ओरिजिनल गाड़ी रखते हो, बलिनो को आप ओरिजिनली रखते हो, तो आपको ये कहीं ना कहीं 20-22 तक का भी माइलेज देगी ऑन द हाईवेज, एंड 20 तक का माइलेज देगी ऑन द सिटी ड्राइविंग। तो माइलेज के मामले में तो खैर मारुति का क्या ही कहना इसमें तो। एंड मुझे इसकी पावर भी मोर देन सफिशेंट है। मॉडिफिकेशन वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, इसकी पावर का क्या इसका किताब है, क्या क्या मैंने करा रखे हैं मॉड्स, उसके बारे में आप लोगों को मॉडिफिकेशन वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये तो बात रही है मेरी माइलेज के ऊपर। चलो अब मैं इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ एनालिसिस है, क्योंकि इसका एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर ये गाड़ी आपको 20 kmpl का माइलेज देती है लगभग, और आपकी महीने की ड्राइविंग 1000 किलोमीटर है, जहाँ की मेरी केस में तो ज़्यादा ही रहती है। अगर आपकी महीने की ड्राइविंग 1000 किलोमीटर है और आप इसे मॉडरेटली चलाते हैं, आपकी स्टॉक गाड़ी है, तो ये 20 kmpl का माइलेज देती है। अब 20 kmpl का माइलेज होता है 1000 किलोमीटर चलने के ऊपर, इसका लगभग हिसाब बैठता है कि ये 48-50 लीटर्स के अराउंड तेल पिएगी आपका। 50 लीटर्स, और हमारे यहाँ देहरादून में, उत्तराखंड में, क्योंकि 93 रुपीज़ लीटर है पेट्रोल इस समय, तो 93 इंटू 50 लीटर्स करते हैं हम अगर, तो लगभग तो लोग मॉडिफिकेशन पोटेंशियल से लेते हैं, और बहुत सारे लोग
माइलेज वगैरह और मारुति की रिलायबिलिटी के तरीके से लेते हैं। तो बलिनो के दो ही चाहने वाले हैं, एक मॉडिफिकेशन और एक ये। मैंने जो लिया था वो मॉडिफिकेशन का पोटेंशियल लिया था। मेरे पास बहुत सारी अभी भी प्लान्स हैं इसको मॉडिफाई करने के, वो आप मॉडिफिकेशन वाले वीडियो में देख सकते हैं। फिर आते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट के ऊपर। मारुति बलिनो में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मारुति बलिनो में ही नहीं, मारुति का जो नेक्सा है ना, नेक्सा इनका प्रीमियम ब्रांड है। प्रीमियम ब्रांड नेक्सा जो है वो आप लोगों को प्रीमियम कस्टमर वाली फील भी देता है, ये मैंने देखी है। अब ये कैसे देखता है, आप लोगों ने अगर मेरा एक वीडियो देखा होगा SOW, मारुति सुजुकी की जो भी जितनी भी सर्विस हुई है अब तक मेरे घर पे ही हुई हैं, उसे कहते हैं SOW, स्टेशन ऑन व्हील्स। तो उनका ना पूरा सेटअप ही गाड़ी पे है यार। वो गाड़ी पे घर पे आते हैं आपकी गाड़ी लेके, आपकी गाड़ी घर पे ही आपके सामने सर्विस कर जाते हैं। तो इससे दो फायदे होते हैं, मेरे सामने सारी चीज़ें डल रही हैं, मेरे को विश्वास हो गया कि मेरे सामने ही सब कुछ डला है, मेरे सामने ही सब कुछ चेंज हुआ है। मतलब इसके अंत तक की कूलेंट वगैरह सब मेरे सामने चेंज हो रखा है। 20,000 पे इसका लास्ट टाइम जो हुआ था, कूलेंट पूरा फ्लश आउट होकर नया डाला था। इंजन ऑयल हमेशा हर सर्विस पे फ्लश आउट होकर नया डलता है। डिस्पैड्स मेरे सामने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिस्पैड्स में बहुत ज़्यादा एक लोग कहते हैं मैकेनिक्स या शोरूम में क्या करते हैं कि डिस्पैड्स भी वेयर आउट हो गए थे तो हमने डाल दिए, अब दिखाए कहाँ। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है कि घर पे ही सब कुछ हो जाता है और हार्डली 3 घंटे लगते हैं। और देहरादून में अवेलेबिलिटी मतलब वेटिंग करनी पड़ती है उसकी भी, 10-15 दिन बाद आपकी अवेलेबिलिटी हो पाती है। तो स्टेशन ऑन व्हील्स बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है इनका, मारुति वालों का, मुझे जो कि बहुत पसंद आया है। तो पहले की जो 2-3 सर्विस हैं वो भी मेरी घर पे ही है और हर 10,000 किलोमीटर बाद जो सर्विस होती है वो भी मेरे घर पे ही हुई हैं। सारी सर्विसेज मेरे घर पे ही हुई हैं। अब इसकी जो मैंने सबसे ज़्यादा बिल दिया है इसकी एक सर्विस का, वो है सेकेंड सर्विस का, वो था राउंड अबाउट 7,000 के अराउंड, जिसमें मेरे ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज भी हुए थे शायद से। उसमें मेरे फ्रंट के ब्रेक पैड्स चेंज हुए थे, रियर के ड्रम के बचे हुए थे, ड्रम ब्रेक्स के ब्रेक शू बचे हुए थे, बट फ्रंट के ब्रेक पैड जा चुके थे, तो वो चीज़ थी। एंड 20,000 किलोमीटर्स में ये चीज़ चेंज हुई थी हमारी मारुति की तरफ से। तो मेरा बिल बैठा था 6-7,000 के अराउंड। उसका भी एक वीडियो होगा, आप जाके देख सकते हैं। SOW 20,000 किलोमीटर्स पे जब कूलेंट चेंज हुआ होगा उस समय का वो वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। 6-7,000 से ज़्यादा का बिल, 8,000 ही आया होगा शायद से बिल, ज़्यादा से ज़्यादा, बट इससे ज़्यादा बिल नहीं आया अभी तक, मैंने बलिनो में अब तक नहीं पे किया है। एनुअल सर्विस कॉस्ट की यानी कि आप लगा सकते हैं कि 6 to 8,000 के अराउंड आपकी बैठने वाली है। अब बात करते हैं इसकी पीरियोडिक रिप्लेसमेंट्स की, जैसे कि टायर्स और बैटरीज, ये सब। बाकी पीरियोडिक रिप्लेसमेंट्स भी ध्यान में रखने पड़ते हैं एक गाड़ी को चलाने के टाइम, या फिर जैसे भी चाहें आप, जैसे टायर्स, बैटरी एक्सेट्रा, ये सब चेंज होनी ही होनी है। हर 40 to 50,000 किलोमीटर्स पर आपको टायर्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, जो कि आएगा अराउंड 20,000 to 25,000 के अराउंड। मतलब 4 सेट्स जो मुझे लगता है कि इसके जो 4 सेट्स होंगे, अगर आप अच्छे ब्रांड में डलवाते हैं तो वो बात अलग है, बट अभी जैसे कि इसमें ये वाला टायर तो मेरा 50,000 तक चल जाएगा अराउंड। जैसे इसमें अपोलो डला हुआ है, अपोलो तो 6,000 के पर टायर के हिसाब से 4 टायर 6×24 25,000 के अराउंड टायर आ जाएंगे इसके आराम से। अगर मिशलिन जैसे ब्रांड्स में जाते हैं तो 10,000 के अराउंड, तो 40,000 के अराउंड हमारा पे अप करने वाले हैं। 40,000 के अराउंड मैं पे अप करने वाला हूँ। 40,000 जो है हमारा पेमेंट जाएगी मिचलिन का, जब मैं डलवाऊंगा कभी इस गाड़ी में, तो क्योंकि मुझे मिचलिन ही रिलायबल रखते हैं, बट अपोलो वगैरह से मेरा पता नहीं क्यों नाता अच्छा सा नहीं है। अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी भी इसकी हर 5 साल में 4-5 साल में रिप्लेस होती है। वैसे 5 साल का अगर रिप्लेसमेंट माने तो बैटरी भी आपकी इसकी आएगी 4-5 हज़ार के राउंड इसकी बैटरी भी आएगी। तो ये लॉन्ग टर्म कॉस्ट जो हैं ये भी ऐड करने ज़रूरी हैं एक कॉस्ट एनालिसिस की वीडियो बनाते समय, तो इसलिए मैंने ये बनाई है। तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का कैलकुलेशन करें तो इंश्योरेंस मान लीजिए आप 12 से 15 हज़ार के अराउंड, फ्यूल मान लीजिए आप 5,000 का फ्यूल लग रहा है एक महीने में, तो 12 मंथ्स का हो गया 60,000 के अराउंड आपका फ्यूल हो गया। सर्विस कॉस्ट की बात करें तो एनुअल सर्विस कॉस्ट 6 to 8,000 मान लीजिए। टायर्स की प्रोरेटेड एनुअल कॉस्ट अगर हम मान लें एनुअली, तो टायर्स की, क्योंकि प्रोरेटेड इसलिए बोल रहा हूँ कि एनुअली हम काउंट कर रहे हैं, तो 4,000 इसकी मान लीजिए, क्योंकि गाड़ी में टायर कम से कम 4-5 साल तो चल ही जाएगा। अगर आपकी गाड़ी 1000 किलोमीटर एक उसमें चल रही है, 12,000 मतलब साल में 4 साल का मतलब हो गया 48,000 में आपका टायर चेंज होएगा, तो 4 साल का मान लीजिए आप। बैटरी की 4 to 5,000 आप टायर्स की प्रोरेटेड एनुअल कॉस्ट समझें। बैटरी की प्रोरेटेड एनुअली बैठेगी 1,500 के अराउंड। पार्किंग एंड टोल्स भी अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं, इसे मैं एनुअली कॉस्ट में जोड़ नहीं रहा हूँ, बट पार्किंग एंड टोल्स का भी आप जोड़ें तो वो भी राउंड अबाउट 1,500 के अराउंड तो बैठ ही जाता है पर मंथ, है ना।
तो ये तो वेरी करता है कि किसकी कितनी किस तरीके से पार्किंग करता है, कितना ऑफ फ्रिक्वेंटली करता है, वो सब में भी डिपेंड करता है। सो ये था कुछ मारुति बलिनो की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए व्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।